तो मैं यही कहना चाहता हूं। मैंने कल बिरादरी से कहा कि ठीक है, मैंने गुज्जर समाज से कहा कि भाई आपके मन को अगर मेरी बात से कोई पीड़ा हुई है, आपके संत फकीरा दास जी को किसी बात के कहने पीड़ा हुई है, उसके लिए मैं कह सकता हूं कि ठीक है, आप मेरे लिए सम्मानित हैं, 36 बिरादरी में आते, मैं आपसे माफी मांग सकता हूं। उसके बाद रीले बनानी शुरू कर दी, झुक गया पंडित, झुक गया पंडित ने ये कर दिया, हमने पंडित झुका दिया। पंडित को नहीं झुकाया, पंडित झुकता नहीं है। बाबा परशुराम की औलाद हूं, मुझे झुका कोई नहीं सकता। मैं सिर्फ बिरादरी के लिए 36 बिरादरी की राजनीति करता हूं। और जिस बिरादरी, और देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमने बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े शूरवीर देखे जीवन में। मैं वो व्यक्ति हूं जो उत्तराखंड की जेलों से लेकर झारखंड की जेलों तक मुख्यमंत्री द्वारा डाला गया, जिसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, राजद्रोह, देशद्रोह लगा, एसओजी, लुकआउट सर्कुलर, इनाम, कुड़की, सब हुआ। हम कभी झुके नहीं, टूटे नहीं। लेकिन आदमी को यह तकलीफ मन में आती है, ये पीड़ा कि मैं अपनी मां को न्याय नहीं दिला पाया, मैं अपनी मां को जस्टिस नहीं दिला पाया। आप एक बात समझिए कि एक घर में 95 साल की 95 ईयर्स 95 साल की एक बुजुर्ग महिला जो बेड पर है, अपाहिज है, उस महिला को कोई अपशब्द कहे, आप मेरी जगह रखिए, मेरी जगह रखकर यह सोचिए कि उस व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी जब उसकी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल होगा। भावनात्मक पलों में आदमी उत्तेजित हो जाता है। मैं भी हुआ, दूसरा पक्ष भी हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, फसाद हुए, गोलियां चली, हासिल किसी को कुछ नहीं हुआ। हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया, दूसरे पक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया और बिना हमारी गलती के किया गया। हम पर धाराएं नहीं थी गिरफ्तार होने की, हमें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। चलिए, हमें माननीय न्यायालय पर भरोसा है, उन्होंने हमें बेल दे दी, हम बाहर आ गए। लेकिन दो लोगों के झगड़ों में जाति बिरादरियों का खेल हो गया। हमारी तरफ से हमारा समाज, मेरी बिरादरी, उनके साथ जुड़े हुए बिरादरियां कूद पड़ी, उनके तरफ से उनकी बिरादरी कूद पड़ी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई थी? किसी को नहीं। यह सिर्फ भावनात्मक पलों में हुआ एक विवाद था, जिसके लिए समझदार लोगों को दोनों चीजों को समझना था कि कहां से बात शुरू हुई, कहां खत्म हुई। लेकिन उसको बिरादरीवाद की इतनी हवा दे दी गई, इतनी हवा दे दी गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब जगहों तक, पूरे देश में 4 दिन से 26 तारीख से आज तक कोई मामला नहीं है। आदमी कितना भी मजबूत हो, कितना भी ताकतवर हो, मैं जानता हूं, मैं शेर का कलेजा लेकर पैदा हुआ हूं, मुझे आज तक कोई झुका नहीं पाया। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं झुकने वालों में से नहीं हूं। हां, किसी के मान सम्मान की बात के लिए, किसी बिरादरी के सम्मान की कोई बात है, हम सर्व समाज की बात करने वाले लोग हैं, हम 36 बिरादरी की राजनीति करने वाले लोग हैं, हम उनसे कुछ कह सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं, लेकिन हम किसी एक व्यक्ति से अपनी मां के लिए गाली नहीं सुन सकते। आप कहते हो कि आपने महल के लिए गलत बोला, मेरी मां से बड़ा कोई महल नहीं हो सकता। महल आपके सम्मान का प्रतीक हो सकता है और आपकी भावनाएं आहत होती हैं, हम उसके लिए शर्मिंदगी जाहिर कर सकते हैं, हम उसके लिए माफी मांग सकते हैं। लेकिन मैं अपनी मां के सम्मान से कोई समझौता करूंगा नहीं। आपने सबने लाइव देखा, इमोशनल होना, हम लोहे के नहीं बने हुए, हम ऊपर से उतर करना है, एलियन नहीं है हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है, हमारे अंदर भी पीड़ा होती है। मैं अपने जीवन में, जब मुझे उत्तराखंड में 19 दिन जेल में रखा गया, तरह तरह की प्रताड़नाएं दी गई,
मारने का प्रयास किया गया। यहां से रांची की सेंट्रल जेल में बंद किया ले जाकर राजद्रोह के केस में। मैं कभी झुका नहीं, टूटा नहीं। मुझे लोगों ने कहा माफी मांग लो, मुख्यमंत्री के सामने झुक जाओ, मुख्यमंत्री से माफी मांग लोगे तो सब हो जाएगा। मरना मंजूर है, जेल में सड़ना मंजूर है, जेल में जहर के इंजेक्शन दे जाए, मरना मंजूर है, झुकना नहीं ना। मां के सम्मान की बात होगी, गर्दन कटाएंगे, गर्दन कटा लेंगे अपनी। मैं समाज के आगे झुक सकता हूं, किसी एक बिरादरी के सामने झुक सकता हूं, और वो भी इसलिए, और ये नहीं कि सिर्फ एक बिरादरी। अगर कभी भी सर्व समाज में किसी बिरादरी को मुझसे तकलीफ होगी, मेरी बातों से आहत होंगे, मैं उनसे भी माफी मांग लूंगा। लेकिन मैं झुकने वालों में से नहीं हूं। मेरी पीड़ा थी मन में, मेरे दिल में तकलीफ थी, मैंने आप लोगों को बताई। किसे बताऊं? आपको तो बताऊंगा, अपने लोगों को तो बताऊंगा। मैंने कल उनसे कहा कि भाई आपको अगर मेरे बातों से तकलीफ है तो मैं माफी चाहता हूं आपसे, आपकी मन की पीड़ा को मैं अगर है तो मैं कह सकता हूं। लेकिन उस बात को भी उल्टा ले लिया। फिर बात आ गई बाबा फकीरदास जी की। अरे बाबा फकीरदास जी संत थे, समाज के संत नहीं थे, किसी एक बिरादरी के नहीं थे, वो सर्व समाज के संत थे और रहेंगे। पहले भी गया था, आगे भी जाऊंगा। जहां बाबा फकीरदास जी का मंदिर होगा वहां जाऊंगा। मैं परशुराम जी के मंदिर भी जाऊंगा, जाता हूं। मैं संत रविदास जी के मंदिर भी जाता हूं। मैं महाराजा भगीरथ जी के मंदिर भी जाता हूं। मैं उनकी मूर्ति की स्थापना कर रहा हूं। मैं पृथ्वीराज चौहान जी का भी सम्मान करता हूं। मैं गुरु गणत का भी सम्मान करता हूं। मैं तो 36 बिरादरी का सम्मान करने वाला आदमी हूं। मैं वो आदमी हूं जो इतना कलेजा रखता है कि ईद के दिन हेलीकॉप्टर में बैठकर नमाजियों पर फूल डालाता है। मैं वो व्यक्ति हूं जो पिरान कलियर साबिर पाक पर हेलीकॉप्टर ले जाकर फूल डालाता। मैं वो कलेजा रखता हूं। मैं वो व्यक्ति हूं जो एक पंडाल के नीचे हिंदू कन्याओं का विवाह भी करा सकता है और मुस्लिम कन्याओं का निकाह भी करा सकता है। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं। मुद्दों को बनाना, मैंने ऐसा कह दिया, मैंने दान की बात कर दी। अरे दान नहीं है वो मेरी श्रद्धा है, वो मेरे मन में मैंने किया, अपने लिए किया, आपके लिए नहीं किया था। मैंने बाबा फकीरदास जी के लिए किया था, मैं उनके प्रति सम्मान के लिए किया था। और मैं फिर कह रहा हूं, खुला आऊंगा, कहकर आऊंगा बाबा फकीरदास जी के मंदिर में, मेरी गर्दन काट लेना जिसे काटनी होगी। आपसी सौहार्द मत बिगाड़ो, सामाजिक तनाव मत पैदा करो, समाज के बीच में जहर मत घोलो, समाज में बिरादरीवाद मत फैलाओ, लड़ाई झगड़े मत करो। अच्छा होगा क्या? चलो सारी बिरादरियां आमने सामने आ गई, 36 बिरादरियां आपस में लड़ने लग गई, खून खच्चर हो गया, लोग मर गए, क्या होगा? किसे लाभ होगा? हम उन लाशों पर बैठकर रोएंगे? एक अहंकार ईगो के लिए, एक ईगो की लड़ाई के लिए। ये ईगो किसी की नहीं रही। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, पोरस आए, अकबर थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बहुत लोग थे, लेकिन क्या हुआ? कोई नहीं रहा, सब चले गए। सबकी ईगो उनके साथ दफन हो गई, उनके साथ शमशान में जल गई। ईगो किसी की नहीं रहती। मैं सभी से कहना चाहता हूं, सर्व समाज बिरादरी के लोगों से। कल अतुल प्रधान जी का मैं बयान सुन रहा था, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। उन्होंने मुझे भी नसीहत दी, मैंने उनकी बात को समझा। उन्होंने कहा कि सर्व समाज है, यहां एक बिरादरी से कोई नेता नहीं बनता। सर्व समाज के लोग किसी को चुनते हैं तब वो नेता बनता है। सर्व समाज की बात करिए, सर्व समाज को जोड़िए। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो बिरादरी के लोग हैं, किसी भी बिरादरी के, सर्व समाज के, अपने लोगों को समझाएं।
ऐसा नहीं होता कि माहौल एक तरफ से खराब होता है, क्योंकि माहौल जब दोनों तरफ से खराब होने लगता है तब खून खच्चर होने शुरू होते हैं। डोभाल जी से मैं कहना चाहता हूं, जिले के कप्तान से, कि डोभाल जी आपने हम पर एक पक्षीय कार्रवाई की, आपने जबरदस्ती हम पे मुकदमा लगाया, आपने हम पर गुंडाई दिखाई, हमने कुछ नहीं कहा। हम चुप रहे क्योंकि हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे, हम उस बात को खत्म करना चाहते थे, हम उसको कोई सामाजिक अराजकता का रंग नहीं देना चाहते थे। मेरे मुंह से किसी ने बिरादरी की बात सुनी नहीं होगी, लेकिन जब बिरादरी की बात आती है तो कहीं भी हो, चाहे वो पूरब में रहता हो, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, अपनी बिरादरी के लिए हर आदमी खड़ा होता है। हम तो सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, और मैं चाहता हूं आप भी वही करिए। आपका भी इतिहास कोई ऐसा नहीं है कि आप भी कोई खिलाफत वाले लोग हैं, आप भी सर्व समाज के साथ रहने वाले लोग हैं, आप भी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। इन उपद्रव से, लड़ाई से, झगड़े से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, हासिल किसी को नहीं है, मुझे भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं किसी एक व्यक्ति के आगे झुकूंगा नहीं। अगर कोई ये सोचता हो कि मैं प्रणव सिंह से माफी मांगू, सवाल नहीं उठता, कि गर्दन कटवा लूंगा, मतलब नहीं उठता। मेरी मां से माफी मांग ले, वो कह दें कि उमेश जी आपकी मां मेरी मां है, मेरे से कोई शब्दों से उन्हें ठेस पहुंची हो तो मैं शर्मिंदा हूं, मैं उनसे मिलने को तैयार हूं, मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन ऐसे नहीं ना, ये नहीं होगा। इतना कमजोर नहीं हूं मैं इतना कमजोर नहीं हूं, मैं किसी के आगे झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं संतों के आगे झुक सकता हूं। बाबा फकीरदास जी की बात आई, मैंने कहा मैं झुकता हूं। संत शिरोमणि रविदास जी की बात आएगी, मैं सर झुका दूंगा। गुरु ग्रंथ की बात आएगी, मैं सर झुका दूंगा। किसी बाबा पिरान कलियर साहब की बात आएगी, मैं सर झुका दूंगा। और मैंने कहा बाबा फकीरदास जी सिर्फ आपके नहीं, पूरे समाज के बाबा थे, उनके शान में कोई अगर बात हुई होगी तो उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं। मैं उनसे, बाबा साहब से माफी मांग सकता हूं, फकीरदास जी से, मैं बाकी किसी से नहीं ना, ये संभव नहीं है। मुझे झुकाने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए आप प्रयास करेंगे, ये नहीं होगा। मैं 36 बिरादरी का नेता हूं, मैं सर्व समाज का नेता हूं, मैं इस हरिद्वार जनपद में लोगों का सबसे चाहने वाला नेता हूं। लोग मुझसे प्यार करते हैं, लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, लोग मेरे लिए जान देने को तैयार रहते हैं। मैं लोकसभा चुनाव लड़ा, मुझे संत शिरोमणि रविदास जी के लोगों का जो जबरेड़ा में प्यार मिला वो अतुलनीय था। मुझे जो साबिर पाक साहब के क्षेत्र में पिरान कलियर से जो प्यार मिला वो अतुलनीय था। मुझे सनातन धर्म की मां गंगा की किनारे लोगों के बसे हुए रुड़की के लोगों का जो प्यार मिला वो अतुलनीय था। मुझे ऋषिकेश में मां गंगा के किनारे जो प्यार मिला वो अतुलनीय था। मुझे खादर की मिट्टी में जो प्यार मिला वो अतुलनीय था। खादर की मिट्टी का कर्जदार हूं मैं सर्व समाज का कर्जदार हूं। आज हजारों लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग मेरे लिए हर तरीके से तैयार रहते हैं। सैनी, चौहान, धीमान, संत शिरोमणि रविदास जी के लोग, उनका परिवार, गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले लोग, साबिर पाक को मानने वाले लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग, हर व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, मुझे चाहता है। मैं दादागिरी या गुंडई करके या डरा कर बना हुआ नेता नहीं हूं। मैं हाथ जोड़कर लोगों की सेवा करके दिन रात उनका प्यार पाकर बना नेता हूं। भावनात्मक होना सही है, मैं नहीं, आप सब भी जितने लोग हैं, आप कितने भी मजबूत, कितने भी ताकतवर लोग होंगे, लेकिन जब मां की बात आएगी ना, दुख होता है यार, तकलीफ होती है, आंखें भी भर आती हैं, मन भी भर आता है यार। इतना ताकतवर आदमी होने के बाद, विधायक होने के बाद, अरबों का मालिक होने के बाद, इतना बड़ा एम्पायर, सत्ता, सब कुछ होने के बाद मां को गाली खिलवाने के लिए राजनीति कर रहे हैं? नहीं यार, ऐसी राजनीति नहीं करनी मेरे भाई, ऐसी राजनीति नहीं करनी।
मां है, हम हैं, मां का वजूद है, हम हैं। लोग तो मातृभूमि के लिए सरहदों पर अपनी जान दे देते हैं। मैं अपने मां के सम्मान के लिए नहीं दे सकता। झुकता नहीं हूं मैं किसी के आगे और ना झुकूंगा। हाँ, कोई बिरादरी की किसी की बात होगी, मान सम्मान की बात होगी, किसी को पीड़ा होगी, किसी भी समाज की बात हो यार, जो आदमी सर्व समाज का नेता होता है वो सर्व समाज के चरणों में, सर्व समाज के मंदिरों में, सर्व समाज के धर्मों के सामने, सर्व समाज जिस धर्म को मानते हैं वहां पर माथा टेकता है। बाबा साहिब के चरणों में माथा टेकता है, संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में माथा टेकता है, महाराजा भगीरथ जी के चरणों में माथा टेकता है, पृथ्वीराज चौहान जी के चरणों में माथा टेकता है, साबिर पाक में माथा टेकता है, वो बाबा फकीरा दास जी के यहां मिरकपुर में माथा टेकता है, वो विश्वकर्मा जी के आगे माथा टेकता है, वो सब जगह माथा टेकता है, क्योंकि वो सर्व समाज का है। उसका कोई जाति नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसकी कोई बिरादरी नहीं है, उसके सब हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं। मैंने कल बिरादरी से कहा कि ठीक है, मैंने गुज्जर समाज से कहा कि भाई आपके मन को अगर मेरी बात से कोई पीड़ा हुई है, आपके संत फकीरा दास जी को किसी बात के कहने पीड़ा हुई है, उसके लिए मैं कह सकता हूं कि ठीक है, आप मेरे लिए सम्मानित हैं, 36 बिरादरी में आते हैं, मैं आपसे माफी मांग सकता हूं। उसके बाद रीले बनानी शुरू कर दी, झुक गया पंडित, झुक गया पंडित ने ये कर दिया, हमने पंडित झुका दिया। पंडित को नहीं झुकाया, पंडित झुकता नहीं है। बाबा परशुराम की औलाद हूं, मुझे झुका कोई नहीं सकता। मैं सिर्फ बिरादरी के लिए 36 बिरादरी की राजनीति करता हूं, और जिस बिरादरी से आप मेरे लिए विवाद कर रहे हैं उस बिरादरी ने भी मुझे वोट दिया है, उस बिरादरी के लोग भी मेरे लिए अपनी गर्दन कटाने को तैयार रहते हैं, मेरे लिए लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। और अगर किसी को यह बात लगती हो ना कि उमेश कुमार ने उसको झुकाकर माफी मंगवाई है, नहीं, मैंने अपने लोगों के लिए, जो जिस बिरादरी से आप आते हैं वो मेरे साथ रहते हैं, उनके मन में पीड़ा थी, उन लोगों को भी था कि विधायक जी हमारे लिए, मैंने उनका सम्मान रखने के लिए किया है, मैंने आप लोगों का सम्मान रखने के लिए किया है, मैंने बाबा फकीरा दास जी का सम्मान रखने के लिए किया है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं परशुराम की औलाद हूं, गर्दन कटा लूंगा, झुकूंगा नहीं, किसी एक आदमी के सामने नहीं झुकूंगा, वो राजा हो, महाराजा हो, वो इस देश का कितना बड़ा शहंशाह हो, नहीं। 36 बिरादरी में जिस बिरादरी को मुझसे तकलीफ होगी, मेरे शब्दों से तकलीफ होगी, उनके सामने मैं अपना सर झुका दूंगा, उनके संतों के सामने अपना सर झुका दूंगा, उनके इष्ट भगवानों के सामने सर झुका दूंगा। बिरादरी मेरी भी है भाई, ब्राह्मण सड़क पे नहीं है, ब्राह्मण सड़क पर नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 46 विधायक ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं है। देश की राजनीति में भी ब्राह्मण दखलंदाजी रखता है। हर गांव में, पश्चिम के जहां से आप लोग मेरा विरोध करने आ रहे हैं, आपके गांव में भी मेरी बिरादरी के लोग रहते हैं, उनका प्रभुत्व भी है, उनका भी आपका भाईचारा है। मुझे मालूम है आप मेरा यहां विरोध करोगे, वापस जाके फिर उन्हीं के साथ आप बैठ के चाय पियोगे, खाना खाओगे। या तो ये तय कर लो कि हम अपने गांव से लकीर खींच के आए हैं कि इस बिरादरी से संबंध नहीं रखेंगे, ये कह दो। और मैं कहता हूं जो जितने बड़े नेता हैं जो विरोध करने आ रहे हैं, वो ये कहकर आए अपने गांव में, ब्राह्मण समाज से कह के आए, सर्व समाज से कहकर आए कि हम लाइन खींच के, लकीर खींच के जा रहे हैं, वापस आके राजनीति नहीं करेंगे। ये संभव है? कौन सी बिरादरी की बात करते हो? बिना बिरादरी के एक बिरादरी से राजनीति होती है? अरे जहां से आप लोग सहारनपुर के, मुजफ्फरनगर के जिन क्षेत्रों से आ रहे हो, आपके हर गांव में ब्राह्मण और सर्व समाज के लोग हैं। आप उन्हें कह के आइए कि हम आज लकीर खींच के जा रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं आप सबसे कि शांति बनाए रखिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी बिरादरी को मेरे शब्दों से तकलीफ हुई है, किसी बिरादरी को मेरे शब्दों से कोई अपमानित महसूस हुआ है, मैं माफी मांगने को तैयार हूं, माफी मांगता हूं। किसी संत के सम्मान में कोई मुझसे दो बात हो गई है, बाबा फकीरा दास जी के सम्मान में कोई मुझसे बात हो गई है, मैं माफी मांगता हूं।
आप भी 36 बिरादरी के लोग हो, लेकिन भाई बाकी बस मैं यही चाहता हूं कि आप सामाजिक सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे। ये हरिद्वार बहुत शांत प्रदेश है, यहां शांति बनी रहे। आप सब लोग शांति बनाकर रखें। और मैं अपने सभी समर्थकों से कहना चाहता हूं कि कोई भी उल्टी सीधी पोस्ट ना डालें, कोई भी किसी को अपमानित करने की पोस्ट ना डालें, किसी को अपमानित करने की बात ना करें, सर्व समाज की बात करें, शांति बना के रखें। मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है, अगर आप मुझे अपना नेता मानते हैं, सर्व समाज के लोग मुझे नेता मानते हैं, शांति बना के रखें प्लीज। मेरी आपसे प्रार्थना है। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं ये भी अपने हैं, ये भी दूर के नहीं, ये भी हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं। हम किसी भी प्रकार का विवाद किसी से नहीं चाहते। शांति बनी रहे, क्षेत्र में शांति बनी रहे, मेरी इतनी अपील है। आप सब लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद।